सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 की जनरल एंट्रीज को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम जनरल एंट्रीज को बिना किसी रूल के कैसे समझ सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ की ट्रांजेक्शन से। आज हम उन ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, गोल्डन रूल्स के साथ कनेक्ट कर देंगे ताकि हम उसे और भी अच्छे तरीके से समझ पाए और फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि जनरल एंट्रीज कैसे की जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग गोल्डन रूल्स को याद कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि जिस भी इंसान को चीज रिसीव हो रही है उसे हम लोग डेबिट कर देंगे और जो भी इंसान हमें चीज दे रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होती है, हमारी एसेट्स होती हैं। तो इसमें देखिए डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो भी एसेट हमारी आ रही है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी एसेट हमारी जा रही है हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और जो लास्ट रूल है हमारा गोल्डन रूल नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि जितने भी हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं हम सबको डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, जितने भी हमारी इनकम है या फिर गेन हो रहा है हमें यानी प्रॉफिट हो रहा है उन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अगर आपको इन टर्म्स को समझने में इश्यू हो रहा हो तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगी जिसमें मैंने इन सभी टर्म्स को समझाया है। आई होप आपको वो वीडियो हेल्प कर पाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जनरल एंट्री का परफॉर्मा कैसा होता है। देखिए सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं डेट, उसके बाद आता है पर्टिकुलर। जिस भी डेट में हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन हुई उसको हम डेट में लिख देंगे। पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे कौन सी चीज आ रही है कौन सी चीज जा रही है। और ये है एक लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब ये होता है, देखिए जनरल एंट्रीज में हम लोग क्या करते हैं, सारी की सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं। अब मान लीजिए हमें कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ढूंढनी है तो हमको ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बिजनेस में अगर हम बड़े बिजनेस की बात करें तो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं, उसमें हर एक में से ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस भी नाम की हमें एंट्रीज देखनी होती है हम एक अलग अलग अकाउंट बनाते हैं उन एक अलग इंसान का, या फिर जिस भी चीज का हमें करना हो। जैसे कि मान लीजिए आपने राम से कुछ सामान खरीदा या दिया तो हमने राम का एक अकाउंट बना दिया। आपने कोई एसेट ली, मान लीजिए फर्नीचर लिया तो अपने फर्नीचर का एक अलग अकाउंट बना दिया। आपने कैश का एक अलग अकाउंट बना दिया। आपने बैंक की ट्रांजेक्शन का अलग से अकाउंट बना दिया। ऐसे ही आपने जो भी ट्रांजेक्शन करी थी आपने हर एक का एक अलग अकाउंट बना दिया। तो वो जो अकाउंट है वो जिस भी पेज नंबर पे लिखा हुआ है वही पेज नंबर लिखते हैं हम लेजर फोलियो के अंदर। इसके बाद हमारा है डेबिट और क्रेडिट। तो जो भी डेबिट का अमाउंट होगा वो हम डेबिट के कॉलम में लिखेंगे और जो भी हमारा क्रेडिट का अमाउंट होगा उसे हम क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। ऐसा ही हम जनरल एंट्रीज को करते हैं। अब मैं कुछ ट्रांजेक्शन को ले रही हूँ, उन ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री कैसे की जाती है चलिए देख लेते हैं। पहले हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000, यानी कि मोहन ने बिजनेस को स्टार्ट किया है 40,000 रुपीज से किया है। अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन से भी थोड़ा बहुत कनेक्ट कीजिएगा। जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करते थे तो आप क्या करते थे, क्योंकि बिजनेस में कैश आ गया तो एक तो हमारा कैश में प्लस कर देते थे और हम एक कैपिटल में भी प्लस कर देते थे। तो इसमें एक तो चीज डेबिट हो रही होगी और एक चीज क्रेडिट हो रही होगी, लेकिन हमने तो दोनों जगह प्लस का ही साइन लगाया था। तो अब इसको कैसे करें, तो आप एक चीज समझिए। देखिए मैं यहाँ लिखती हूँ एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कैपिटल लायबिलिटीज गेन्स। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, देखिए एसेट हो चाहे कोई एक्सपेंस हो चाहे कोई लॉस हो, ये कुछ भी होगा तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। अगर ये चीज इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, इनको डेबिट कर देते हैं। और अगर ये चीज डिक्रीज होती है, कम हो जाती है, तो हम इनको क्रेडिट कर देते हैं। डीआर का मतलब डेबिट होता है, सीआर का मतलब क्रेडिट होता है। हमने शॉर्ट फॉर्म्स यूज की हुई है। देखिए एसेट एक्सपेंस या लॉस, इन तीनों में से जो भी चीजें बढ़ेंगी उन चीजों के बढ़ने पे हम क्या करेंगे, उन्हें डेबिट कर देंगे। और अगर ये चीजें कम हो रही होंगी तो हम उनको क्रेडिट कर देंगे। अब इसके अलावा ये जो तीन चीजें बची इसमें क्या होगा, बिल्कुल उल्टा, यानी कि कैपिटल लायबिलिटीज और गेन्स। अगर हमारे ये बढ़ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उल्टा यानी क्रेडिट। और अगर कैपिटल लायबिलिटीज और गेन्स हमारा कम हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, इसको डेबिट कर देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एसेट एक्सपेंस लॉसेस ये सारी चीजें डेबिट, आपके गोल्डन रूल भी यही कहता है। देखिए कोई भी एसेट अगर आ रही है तो बढ़ जाएगी, तो इसलिए कम सो यहाँ पे डेबिट होता है। और जो भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं ये भी हमारे डेबिट ही होते हैं। और कैपिटल लायबिलिटीज
गेन्स, इनकम, प्रॉफिट, इन सभी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अगर ये इंक्रीज होते हैं तो हम इन्हें क्रेडिट करते हैं, और अगर ये डिक्रीज होते हैं तो हम इन्हें डेबिट कर देते हैं। अब हम अपनी ट्रांजेक्शन के ऊपर वापस चले आते हैं। हमारी जो ट्रांजेक्शन थी वो थी, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया था 40,000 रुपीज कैश से। कैश आया तो इससे क्या हुआ, कैश इंक्रीज हुआ, और कैश हमारी एसेट होती है। एसेट के इंक्रीज होने पे हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो हम लिखेंगे फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। और अभी आपको मैंने बताया कि जो कैपिटल अगर इंक्रीज होती है, क्योंकि कैपिटल हमारी बढ़ जाएगी इससे, तो हम कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ के, टू कैपिटल अकाउंट, ये हमें लिखना होता है। मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको इजी रहे, और हम उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। अब देखिए हमारा जो अमाउंट था वो था 40,000 रुपीज। तो हम लिखेंगे 40,000 डेबिट में, कैश के आगे, और कैपिटल के आगे भी 40,000 रुपीज। इसके बाद हमको इसके नीचे एक छोटी सी लाइन लिखनी होती है कि इस ट्रांजेक्शन में एक्चुअली में हुआ क्या था। इस ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया था, बिजनेस को स्टार्ट किया था, और जो हम लाइन लिखने वाले हैं उस लाइन को कहते हैं हम नरेशन। तो हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। हमने क्या किया, अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। बीइंग लगाना आपका जरूरी है, और इस नरेशन को लिखना भी जनरल एंट्री के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद जो दूसरी ट्रांजेक्शन हमारी वो है परचेज गुड्स ₹20,000, यानी कि हमने गुड्स को खरीद लिया, 20,000 रुपये गुड्स को खरीदा है। गुड्स को अगर हम खरीदते हैं तो उसको अकाउंट्स की लैंग्वेज में परचेजेस बोला जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और क्योंकि परचेज किया, अभी गुड्स तो आ गए आपके, लेकिन आपका क्या हुआ, पैसा चला गया, तो कैश माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। 20,000 का फिगर था, नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब इसको इससे भी कनेक्ट करके देख लेते हैं। देखिए परचेजेस क्या होता है, एक तरीके से हमारा एक्सपेंस में काउंट होता है, और एक्सपेंस जो होते हैं हमारे डेबिट हो जाते हैं, इसीलिए मैंने परचेजेस को किया है डेबिट। और हमारा जो कैश अकाउंट है चला गया, और कैश भी हमारा एसेट ही होता है, तो इसलिए हमने कैश को क्या किया, क्रेडिट कर दिया। तो टू करके हमने इसको लिख दिया। जब भी आप जर्नल एंट्रीज को करते हैं तो जो भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट वाली होती है उसको हम टू करके दिखाते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा गैप भी छोड़ देते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है उसको देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स ₹24,000, यानी कि आपने सामान को बेच दिया है। अगर आप सामान को बेच दोगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, और सामान हमारा कम हो जाएगा। तो इसको करेंगे कैसे, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, बिजनेस में अगर सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट लिखते हैं 24,000। देखिए कैश हमारा क्या हो गया, आ गया, क्योंकि आपने सामान को बेचा तो कैश आ गया। कैश क्या है, एसेट। एसेट हमारी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, इसीलिए हमने कैश को डेबिट कर दिया। दूसरी चीज क्या, आपका सामान चला गया, और सामान क्या था आपका गुड्स, और अगर गुड्स हमारे चले गए यानी कि एसेट हमारी चली गई, तो उसे हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट। और गुड्स को बेचना मतलब हमें सेल करना होता है अकाउंट्स की लैंग्वेज में, तो हमने टू सेल्स करके दिखाया है। अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे, तो लिख देते हैं उसको भी, being goods sold। ये जो मैंने लिखा है ये इन गोल्डन रूल्स की ही समरी है। आप इसको इससे कनेक्ट करके देखेंगे तो आप बहुत जल्दी समझ भी पाएंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो जाए। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें बोला है पेड रेंट ₹400, हमने रेंट दिया है 400 रुपीज का। तो अगर हम रेंट किसी को भी पे करते हैं तो हमारा कैश तो कम हो गया, और रेंट हमारे लिए क्या होता है, एक तरीके से एक्सपेंस होता है। तो देखिए एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस अगर बढ़ जाते हैं हमारे तो हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए
रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि आपने इसके बदले कैश दे दिया तो हमारा कैश कम हो गया। कैश कम हो गया, कैश क्या हुई? एसेट। और एसेट को अगर कम करते हैं तो हम करते हैं क्रेडिट। तो 2 करके लिखेंगे कैश अकाउंट 400 रुपीज। नरेशन लिखते हैं बीइंग रेंट पेड। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है पेड सैलरीज ₹600। हमने सैलरीज दी है 600 रुपीज की है। सैलरी भी क्या होता है? हमारा एक्सपेंस होता है, क्योंकि आपको देना पड़ेगा, आपके लिए खर्चा है एक तरीके से। तो जो भी हमारा एक्सपेंस होता है वो इंक्रीज होता है, तो हम क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। क्योंकि कैश हमारा चला गया तो इसकी वजह से क्या हुआ? कैश डिक्रीज हो गया, एसेट हमारी डिक्रीज होती है, तो हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। अमाउंट था हमारा 600 रुपीज। अब इसके बाद इसकी निर्देशन भी लिख लेते हैं। हम लिखेंगे बीइंग सैलरीज पेड। देखिए, आप ऐसा मत कीजिएगा कि आपको अमाउंट कम लग रहा है तो आपने अमाउंट को कम कर दिया या ज्यादा कर दिया अपने हिसाब से, वो बिल्कुल मत कीजिएगा। जो क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है आपको एक्जेक्टली वही लिखने हैं। अब जो लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी वो है ड्यू फॉर पर्सनल यूज ₹1000। यानी कि ओनर ने अपने क्या किया है? खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए हैं, 1000 रुपीज निकाल लिए हैं। और ओनर अगर अपने खुद के लिए पैसे निकालता है तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है, और अगर एक्सपेंस हुआ तो हम क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं, अगर वो इंक्रीज होता है तो हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और पैसे निकाल लिए, फिर कैश निकाल लिया, कैश निकाल लिया, कम हो गई, एसेट हमारी कम हुई, तो हमने क्या करना है? क्रेडिट कर देना है उसको। तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट 1000 रुपीज आएगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग ड्रॉइंग्स मेड। और ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। यही हमारी ट्रांजेक्शन थी। इसी बेसिस पे हमको अपने जर्नल एंट्रीज को करना होता है। आपके पास बहुत अलग अलग तरीके के केस आएंगे, उन केसेस को हमको क्या करना है? जर्नल एंट्री की फॉर्म में लिख देना है। जो मेन चीज है ध्यान रखने वाली आपके लिए वो क्या होनी चाहिए कि अगर आपकी एसेट है, एक्सपेंस है या लॉस है, अगर वो इंक्रीज होते हैं तो हमको क्या करना होता है? डेबिट कर देना होता है। और अगर आपका वो चीजें डिक्रीज हो रही होती हैं तो हमको क्रेडिट कर देना होता है। इसके अलावा जो कैपिटल, लायबिलिटीज, गेन या इनकम होती है, इन चारों चीजों में से कुछ भी हो रहा है इंक्रीज, तो हम इसका उल्टा क्रेडिट कर देंगे। और अगर ये डिक्रीज होती है, कम होती है, तो हम इसको डेबिट कर देते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप इनको रूल्स को इतना ध्यान में ना रख के जो चीज आई है वो देख लीजिए, जो चीज गई है वो देख लीजिए। जो चीज आती है उसको हम डेबिट कर देते हैं, जो चीज चली जाती है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। आपको जैसे कंफर्टेबल होता है आप उस हिसाब से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।